गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार मिश्र, प्रवक्ता संस्कृत, सीओ मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आज आप लोगों को उच्चारणाभ्यास के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, संस्कृत में उच्चारणाभ्यास जो है बहुत थोड़ा दूसरी भाषाओं से कठिन होता है, तो जितना ही हम अभ्यास करते हैं संस्कृत में, हमारा उच्चारण उतना ही अच्छा हो जाता है। तो उच्चारणाभ्यास का पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए, फिर इसके महत्व को बताएंगे। भाषण का शाब्दिक अर्थ है बोलना। भाषण मतलब स्पीच, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, स्पीकिंग। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण के अंतर्गत संयुक्त ध्वनियों और ध्वनि संयोजनों का उच्चारण आता है। भाषा के द्वारा छात्र संस्कृत पदों या वाक्यांशों का उद्देश्य, कार्य एवं अन्य विचार जो उसके मस्तिष्क में होते हैं के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना सीखता है। वह ध्वनियों, वर्णों को शुद्ध वाक्य सांचों में उपयोग करके उनका उच्चारण करना सीखता है। इस प्रकार बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित उपयोग करना ही उच्चारण है। उच्चारण में हम क्या करते हैं कि ध्यान हमें ये देना होता है कि ध्वनि व्यवस्था देखनी है, बल देखना है, लय देखना है, स्वराघात देखना है, गति देखना है और विराम चिन्हों का समुचित उपयोग करना होता है। उच्चारणाभ्यास का महत्व। संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है जिसका अपना विशिष्ट विज्ञान है, इसलिए उच्चारण पर जितना अधिक बल संस्कृत में दिया जाता है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। इसका कारण यह है कि जो बात अन्य भाषाओं में एक एक पृष्ठ में कही जाती है वह संस्कृत में कुछ वाक्यों में और जो 8 या 10 शब्दों में व्यक्त होती है उसे संस्कृत में एक शब्द में कहा जाता है। संस्कृत में वही बात हम कम शब्दों में कह देते हैं। दूसरी भाषाओं में वाक्य लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए संस्कृत भाषा थोड़ा कठिन भाषा है। इसका उच्चारण का विशेष महत्व है। संस्कृत भाषा में यह संधि एवं समासों का ही चमत्कार है। संधि एवं समासों के बहुलता से प्रयोग के कारण संस्कृत भाषा उच्चारण की दृष्टि से क्लिष्ट हो गई। इसीलिए संस्कृत में उच्चारण दोषों की संभावना अधिक पाई जाती है। दूसरी भाषाओं में उच्चारण दोष कम मिलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में उच्चारण दोष अधिक पाए जाते हैं। इसलिए संस्कृत में उच्चारण दोषों की संभावना अधिक पाई जाती है। उच्चारण दोष से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो अर्थ दूसरा होता है, लेकिन यदि उच्चारण गलत है तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है, मंत्रोहीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तकर्थमाह सा वाक्यो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरोपराधात। अर्थात स्वरों या वर्णों से रहित मंत्र मिथ्या प्रयोग होने पर, गलत प्रयोग होने पर अभीष्ट अर्थ को प्रकट नहीं करता। यदि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं
और स्वर ठीक से हम उच्चारण स्वरों का नहीं कर पाते हैं तो वो सही अर्थ हमें नहीं प्रदान करता है, अर्थात अर्थ को अनर्थ कर देता है। वह मंत्र बाड़ी रूपी वज्र यजमान को मार देता है। जिस प्रकार इंद्र का शत्रु स्वर के अशुद्ध प्रयोग से स्वर स्वयं मारा गया, इसलिए संस्कृत में उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है। इससे संस्कृत भाषा में न केवल शुद्धता, स्पष्टता एवं सार्थकता आती है, वरन अर्थ भी नहीं होता है। जैसा कि कहा गया है, यद्यपि बहुनाधि से व्याकरणम पठ तथापि हे पुत्र स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृच्छकृत। अर्थात हे पुत्र, यद्यप तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है, तथापि अब व्याकरण पढ़ो, जिससे स्वजन, स्वजन का मतलब आत्मीय जन, के स्थान पर स्वजन, स्वजन मतलब कुत्ता, सकल का मतलब संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण, के स्थान पर सकल, सकल का मतलब अंश या टुकड़ा, और सकृत एक बार के स्थान पर सकृत अप्रस्यमल या भिष्टा ना हो जाए, इसलिए अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, उच्चारण सही तरीके से किया जाए। यदि उच्चारण में त्रुटि होती है तो संस्कृत में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस श्लोक से शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यह छात्रों को सही दिशा निर्देश दे सकता है, क्योंकि अधिकांश छात्र सा और शा, ध्यान देना, सा और शा के उच्चारण में कोई विभेद नहीं करते हैं। ऐसे ही और भी अनेक शब्द हैं जिनके अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए संस्कृत में उच्चारण की शिक्षा आवश्यक है। अब संस्कृत में उच्चारण दोष क्या हैं, ये देखिए आप लोग। उच्चारण दोष संस्कृत में ध्वनि नियमों के विपरीत स्वरों या वर्णों का उच्चारण करने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे उच्चारण दोष कहा जाता है। जैसा कि निम्न श्लोक से आप लोग देखिएगा, उपाम सुदष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदितम प्रणीतम निष्पीडितम ग्रस्त पदाक्षरम च वेदान्न दीनम न तु सानुनास्यम। अर्थात क्या दोष हैं? पहला पॉइंट देखिए, जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। पहला दोष ये होता है कि हम जीभ दबाकर उच्चारण ना करें। दूसरा दोष है वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता क्या बोल गए, ये दोष होता है। रुक रुक कर बोलना, बोला जाए तो प्रवाह पूर्वक बोला जाए, रुक रुक ना बोला जाए। रुक रुक बोलने से उच्चारण में दोष उत्पन्न होता है। गा गा कर बोलना, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं जैसे लग रहा है गाना गा रहे हैं, तो इस प्रकार से बोलना दोष कहलाता है। तुतलाकर मुंह में बुदबुदाकर बोलना, जो बोला जाए स्पष्ट बोला जाए, ये नहीं तुतलाकर बोला जाए और मुंह में बुदबुदाया जाए, ये उच्चारण दोष होता है। तुतलाकर और मुंह में बुदबुदाकर बोलना, अक्षरों एवं वर्णों को बीच में ही ग्रसित करके बोलना, बीच में ही अक्षरों को काट देना, ये भी उच्चारण दोष होता है। दीनता के स्वर में बोलना, ऐसी आवाज़ निकालें जिससे स्पष्ट आवाज़ हो, दीनता के स्वर में नहीं बोलना चाहिए। वर्णों को नाक से मिमियाना बोलना, ऐसा बहुत से लोग उच्चारण करते हैं जैसा नाक से बोल रहे हैं, लग रहा है मिमिया रहे हैं, तो इस प्रकार से उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाता है। मानक उच्चारण
उच्चारण दोष ज्ञात हो जाने के पश्चात ये भी जानना आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण कैसा होना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा और याज्ञवल्क्य शिक्षा में शुद्ध उच्चारण पर विस्तार से लिखा गया है। शुद्ध उच्चारण पर प्रकाश डालते हुए पाणिनि ने लिखा है, जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को न तो दांत चुभे और ना ही गिर पड़े। जब बाघिन लेकर के अपने बच्चों को चलती है तो ये ध्यान रखती है कि बच्चों के दांत न लग जाएं, बच्चा कहीं पर गिर न जाए। इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि ना तो दबे रह जाएं और न एकाएक बाहर निकल जाएं। ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य का मत भी इसी प्रकार का है। वर्णों का उच्चारण मधुर हो किंतु अस्पष्ट ना हो और सुस्पष्ट हो किंतु पीड़ित ना हो। इस प्रकार से जो उच्चारण किया जाए, स्पष्ट संस्कृत में उच्चारण किया जाए, तभी उसका महत्व है, नहीं तो त्रुटियां हो जाती हैं।